सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो देखिए भाई, कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में हम हमारी कंप्लीट जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, ओके, कंप्लीट कर देंगे भाई बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब इस लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश कर देंगे। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट कर देते हैं, लास्ट में कर लेंगे डिस्कस तो जो करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिस्प्लेटिन से। किससे? सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन जनरली देखिए सिस्प्लेटिन कब यूज किया जाता है? सिस्प्लेटिन जो है जब हमारी बॉडी में सेल का जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल हो जाता है ना, अनकंट्रोल, तो कैंसर होने लग जाता है हमारी बॉडी में। कैंसर नाम डिसीज होती है अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स से। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ना हम सिस्प्लेटिन ड्रग्स का यूज करते हैं। अब सिस्प्लेटिन ड्रग्स कितने 2 टाइप्स के होते हैं ये सिस्प्लेटिन ड्रग्स, लिखिए आप, प्लेटिन, ठीक है, 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये, क्लोरीन NH3 एक मिनट रुकिए, मोबाइल साइलेंट कर लेते हैं। मोबाइल का पता नहीं लगता साइलेंट हो रहा है, मैं देखता नहीं। ठीक है, ट्रांसप्लेटिन ये कौन सा है भाई? ये है ट्रांसप्लेटिन। ठीक है, और एक होता है हमारे पास कौन सा? सिस्प्लेटिन। ये क्या है भाई हमारे पास? ये है भाई हमारे पास सिस्प्लेटिन। ये क्या भी हमारे पास? सिस्प्लेटिन है। ये है भाई हमारे पास क्या? सिस्प्लेटिन। ओके, डन ना? तो देखिए अब इनमें यूजफुल कौन सा होता है, ट्रांस या सिस? तो मैं बता देता हूं आपको, जो एंटी कैंसर ड्रग्स जो होता है ना, सिस्प्लेटिन होता है एंटी कैंसर ड्रग्स। दिस इज ए एंटी कैंसर ड्रग्स। जो सिस्प्लेटिन है वो होता है हमारा एंटी कैंसर ड्रग्स, और ट्रांसप्लेटिन को हम यूज नहीं करते भाई, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग क्या करता है? डीएनए के साथ जाके बाइंड होता है, डीएनए के साथ जाके बाइंड होता है। और किस प्रकार होता है? ये 2 क्लोरीन हटके और ये डीएनए स्ट्रैंड के साथ इस प्रकार जाके यहाँ पर इस प्रकार बाइंड कर जाता है सिंगल स्ट्रैंड पे, इस पे। ठीक है, तो भाई ट्रांस किस प्रकार करेगा? देखो ये तो दोनों क्लोरीन हटके इस प्रकार थोड़ा जाके, ट्रांस तो हो ही नहीं सकता। तो ट्रांस जो है डीएनए के साथ बाइंड, मतलब कि डीएनए के साथ बाइंड करने में उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होता है, डिफिकल्ट होता है उसको, मतलब कि डिफिकल्टी महसूस होती है डीएनए की स्ट्रैंड के साथ बाइंड होने में ट्रांसप्लेटिन को। बट सिस जो है वो इजीली बाइंड कर जाता है और इजीली अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। इसलिए जो है मोस्ट इफेक्टिव जो है वो एंटी कैंसर ड्रग्स वो सिस्प्लेटिन है, ना कि ट्रांस। इसलिए हम एंटी कैंसर ड्रग्स में सिस्प्लेटिन की स्टडी करते हैं, ना कि ट्रांसप्लेटिन की। ओके, हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं भाई सिस्प्लेटिन की। ठीक है ना भाई, हम जिसकी स्टडी करते हैं वो क्या होता है? सिस्प्लेटिन। ठीक है, अब ये सिस्प्लेटिन है डीएनए स्ट्रैंड की कहां पर जाके अटैच होता है? ये लिखिए, सिस्प्लेटिन जो बाइंड होता है वो होता है गुआनिडीन बेस पेयर है। गुआनिडीन बेस पर पोजीशन नंबर N7, पोजीशन जो होती है N7 पर, गुआनिडीन बेस पेयर में N7 पोजीशन पर जाके हमारा जो सिस्प्लेटिन है वो बाइंड करता है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार होता है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, इस प्रकार होता है ना, इसी प्रकार तो होता है। और मैं जो बचपन में बनवाते थे वो भी बना के दिखाऊं क्या आपको? किस प्रकार बनाते थे हम? एक स्ट्रक्चर बनाते थे ना डीएनए का। ठीक है, वो इससे बनाता हूं, चलो इससे बनाते हैं। ठीक है, वो बनाते थे ना इस प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार तो बनाते थे डीएनए का एक स्ट्रक्चर। थोड़ा छोटा कीजिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम बनाते थे हम। ठीक है, इस टाइप से यही तो स्ट्रक्चर होता था डीएनए का, इस प्रकार ही बनाते थे ना डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। तो भाई अब देखिए डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है, बता देता हूं आपको।
जो हमारा गुआनिडीन बेस पेयर पर N7 पोजीशन पर, गुआनिडीन बेस पेयर N7 पोजीशन पर जाके हमारा सिस्प्लेटिन बाइंड करता है। मान लो ये है हमारी जो N7 पोजीशन, ये है गुआनिडीन बेस पेयर की N7 पोजीशन। तो जो सिस्प्लेटिन होगा ना हमारा सिस्प्लेटिन, जो हमारा सिस्प्लेटिन होगा वो जाकर के यहां पर जाकर के बाइंड करेगा इस पर, ठीक है। Cl यहां से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार आपको दिखा देता हूं मैं किस प्रकार Cl बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। Cl निकल जाते हैं और जाके हमारा सिस्प्लेटिन यहां पर बाइंड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, यहां पर जाके सिस्प्लेटिन बाइंड हो जाएगा और 2Cl नेगेटिव बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन भी कराऊंगा मैं किस प्रकार होती है, ओके, ठीक है भाई। तो जो मोस्ट इफेक्टिव होता है वो सिस्प्लेटिन होता है, ना कि ट्रांसप्लेटिन। और एक चीज देखिए आप, दूसरी चीज मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, जो यहां पर सिस्प्लेटिन बाइंड करेगा ना, बाइंड करेगा वो एक तो करेगा सिंगल स्ट्रैंड वाली पर, इस मतलब कि इस पर और इस पर। क्या देखा हमने कि जो अगर सिस्प्लेटिन एक, जो प्लेटिन का एक क्लोरीन हटके जो इस वाली पर, इस इस मतलब कि N7 पोजीशन पर अगर बाइंड करेगा, तो इसके जो एडजेसेंट, इसके जो एडजेसेंट जो N7 पोजीशन होगी ना, उस पर जाके सेकंड मतलब कि बाइंड करेगा। सेकंड जो बॉन्ड बनेगा इसकी एडजेसेंट पोजीशन पर बनेगा। मेरे बोलने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक Cl हटा, ये 2 Cl है यहाँ पर, एक Cl हट गया, उसने बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, तो सेकंड जो बॉन्ड बनेगा ना, सेकंड Cl हट के, सेकंड Cl रिमूव होकर जो बॉन्ड बनेगा वो इसकी एडजेसेंट पोजीशन, इस वाली पोजीशन पर बनेगा, ना कि डिफरेंट पोजीशन पर, यहाँ पर जाके एडजेसेंट पे ही बनेगा, ठीक है। सिस्प्लेटिन जो इसकी एडजेसेंट वाली पोजीशन पर ही बॉन्ड बनाएगा दोनों, ठीक है। जो बाइंडिंग होगी वो एडजेसेंट पोजीशन पे होगी, ना कि डिफरेंट पोजीशन पर, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो सिंगल स्ट्रैंड, जो एक स्ट्रैंड, ये वाली एक जो स्ट्रैंड चल रही है ना, ये वाली, इस स्ट्रैंड की ही एडजेसेंट पोजीशन पे होगा, ना कि मतलब कि एक बॉन्ड यहां पे बन रहा है, एक बॉन्ड यहां पर, इस प्रकार नहीं होगा। ये जो है, ये जो बाइंडिंग है ना, ये जो बाइंडिंग है रॉन्ग है, ये बाइंडिंग गलत है, ये बाइंडिंग करेक्ट है। मतलब कि जो सिंगल ये वाली स्ट्रैंड चल रही है, इसी स्ट्रैंड पर हमारा सिस्प्लेटिन बाइंड करेगा, ठीक है, और एडजेसेंट पोजीशन पे बाइंड करेगा। एक बॉन्ड यहाँ पर तो एक इसके अगले वाले एडजेसेंट पोजीशन पर बाइंड होगा, ठीक है, ना कि एक इस पे होगा तो एक तीसरी पोजीशन पर, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ओके, ये वाली बाइंडिंग गलत है, ठीक है, ये वाली करेक्ट है, ओके, ठीक है भाई। तो चलिए रफ कीजिए, ठीक है, हो गया ये। अब कीजिए इसकी रिएक्शन, सिस्प्लेटिन की रिएक्शन, सिस्प्लेटिन की रिएक्शन करो भाई, सिस्प्लेटिन की रिएक्शन कीजिए। क्या होता है हमारा जो सिस्प्लेटिन में क्या होता है, देखिए NH3 ट्वाइस Cl2, ये होता है ना। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर वाटर आएगा, और वाटर आके क्या करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल के, और एक बेटर लिविंग ग्रुप, वाटर इज अ बेटर लिविंग ग्रुप है ना, आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा वाटर, ठीक है। अब इससे रिएक्ट करेगा हमारा DNA N7, गुआनिडीन बेस पेयर N7 पोजीशन, गुआनिडीन बेस पेयर N7 पोजीशन। अब ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा हमारा NH3 Cl N DNA, ठीक है, ये बन गया। अगेन फिर वाटर आएगा, और Cl रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगेन हमारा जो है क्या होगा भाई, अटैच H2O और DNA, अगेन यहाँ पर आके अटैच होगा। उसके बाद अगेन यहाँ पर NDNA रिएक्ट करेगा। NDNA मतलब कि क्या है, ये गुआनिडीन बेस पेयर N7 पोजीशन, ठीक है। उसके बाद फाइनली हमारा जो है क्या बन जाएगा भाई, फाइनली हमारा रेडी हो जाएगा DNA ट्वाइस, ठीक है। फाइनली हमारा जो क्या है बाइंडिंग, जो सिस्प्लेटिन की DNA के साथ बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी फाइनली, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार फाइनली हमारी जो बाइंडिंग होगी किसके साथ है, DNA के साथ, वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर होता है N7 पोजीशन, इस प्रकार ये बाइंड करता है, ठीक है, ओके
ओके, तो फाइनली ये इस प्रकार ग्वानिडीन बेस पेयर के N7 पोजीशन पर इस प्रकार बाइंड करता है। ओके, तो सिस्प्लेटिन हमारा, और आगे देख लीजिए आगे क्या होता है। आगे बता देता हूँ आपको कुछ एक चीज़ें और इसके डिसएडवांटेज। ये मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ भाई, क्योंकि ये तुमको पता है भाई, ये तुमने बीएससी में भी किया हुआ है वैसे। अरे कुछ एक पार्ट है, ये आप बुक में देख लेना थोड़ा बहुत अगर पढ़ना हो इनके बारे में, लेकिन मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ इनके बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेज को। इसके डिसएडवांटेज होते हैं, जब हम सिस्प्लेटिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो ये कैंसर सेल के साथ अदर सेल्स होती हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं, जैसे कि हेयर लॉस करना। हमारे हेयर लॉस हो जाते हैं सिस्प्लेटिन का यूज़ करने से, सिस्प्लेटिन ड्रग्स यूज़ करने से हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ये हेयर सेल्स जो होती है ना उनको भी डैमेज कर देती हैं कैंसर सेल के साथ साथ। ओके, इसी कारण इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए आया कार्बोप्लेटिन। कार्बोप्लेटिन, इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए ही कार्बोप्लेटिन आया। और कार्बोप्लेटिन क्या होता है भाई? प्लेटिनियम। कार्बोप्लेटिन क्या होता है? प्लेटिनियम NH3। देखिए कार्बोप्लेटिन, ठीक है, ये होता भी कार्बोप्लेटिन, ठीक है, ये क्या होता भी? कार्बोप्लेटिन। ओके, ये क्या होता भाई? ये होता भी हमारा कार्बोप्लेटिन, ठीक है भाई, ये होता है हमारा कार्बोप्लेटिन। इस डिसएडवांटेज को, सिस्प्लेटिन के डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए ही कार्बोप्लेटिन आया, जिसके जो यूज थे उसके रूल से कोई मतलब कि डिसएडवांटेज नहीं हुए, मतलब कि हेयर वगैरह का लॉस नहीं हुआ। कार्बोप्लेटिन उसके बाद फॉर्मेशन हुई, ठीक है, ओके। क्योंकि किसी चीज़ की हम आगे मतलब कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा डिसएडवांटेज हो ना किसी चीज़ के, तो हम उसका ही एक कॉपी निकाल देते हैं, उसका एक डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो हमने एक सिस्प्लेटिन का ही डेरिवेटिव निकाल दिया, जो कि सही, जिसका सही यूज था, जो कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं दे रहा था बॉडी में, अदर सेल्स को किल नहीं कर रहा था, डैमेज नहीं कर रहा था, ठीक है, ओके। एक बार वीडियो देखते हैं कितना हो गया। चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं, हमारे पास ज़्यादा नहीं, फिर बातचीत भी करनी है ना। उसके बाद देखिए विल्सन्स डिसीज। विल्सन्स डिसीज जल्दी से बता देता हूं भाई, विल्सन्स डिसीज के बारे में सुन लीजिए। जो विल्सन्स डिसीज है वो कॉपर और लेड की अमाउंट बॉडी में इंक्रीज होने पर विल्सन्स डिसीज होती है। कॉपर और लेड की अमाउंट इंक्रीज होने पर विल्सन्स डिसीज हमारी बॉडी में होती है। तो ये कब होती है? कॉपर की तो मैं बता देता हूं आपको कि कॉपर की अमाउंट बॉडी में कब इंक्रीज होती है? जब हमारी बॉडी में सीरोप्लाज्मिन डिक्रीज हो जाता है, सीरोप्लाज्मिन की अमाउंट डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज सीरोप्लाज्मिन भाई मल्टी कॉपर प्रोटीन होता है। क्या? मल्टी कॉपर प्रोटीन। और उसमें जो है एक सीरोप्लाज्मिन 6 सब यूनिट को कंटेन करके रखता है, मतलब एक सीरोप्लाज्मिन बहुत सारी मतलब कि कॉपर यूनिट को कंटेन करके रखेगा, क्योंकि 1 सब यूनिट 2 मेरे ख्याल से कॉपर प्रोटीन है ना, तो पता नहीं कितनी कॉपर, मतलब जो हीमोसायनिन है उसमें तो पॉलीमेरिक सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से मल्टी कॉपर प्रोटीन है ये, और 6 सब यूनिट्स होती हैं इसके अंदर, क्योंकि टाइप फर्स्ट की 3, टाइप सेकंड की 1 सब यूनिट और टाइप 3 की 2, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर के हमारा मल्टी कॉपर प्रोटीन सीरोप्लाज्मिन बनता है, ठीक है, ओके। और सीरोप्लाज्मिन का यूज भी तुमको पता है, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, ओके, ये चीज इसका यूज होता है। तो भाई सीरोप्लाज्मिन जो है मैक्सिमम कॉपर को बाइंड करके रखता है अपने साथ बाइंड करके रखता है। तो सीरोप्लाज्मिन जब बॉडी में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो उस टाइम कॉपर की अमाउंट बॉडी में हाई हो जाएगी, बिकॉज सीरोप्लाज्मिन का काम है कॉपर को बाइंड करके रखना, ठीक है। और वही कम हो गया तो भाई कॉपर की अमाउंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, मेटल कॉपर मतलब सिंगल मेटल कॉपर की अमाउंट बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी एक्सिस से हमें विल्सन्स डिसीज होती हैं। कौन सी? विल्सन्स डिसीज, ठीक है। बट इन विल्सन्स डिसीज को ट्रीट करने के लिए, इन विल्सन्स डिसीज का ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ थेरेपी आई, हमने कुछ ड्रग्स थे वो यूज किए, जिन ड्रग्स से, जिन थेरेपी से हमने इस कॉपर की अमाउंट को बॉडी से डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। कैसे? देखिए, सबसे पहली थेरेपी थी ना जो, उस थेरेपी में हमने यूज किया क्या? डीपेनिसिलामिन। सबसे पहला जो ड्रग्स यूज हुआ थेरेपी में वो हुआ डीपेनिसिलामिन।
सिलामिन। अब ये डी पेनिसिलामिन क्या होता है इसका स्ट्रक्चर देखिए, डी पेनिसिलामिन के स्ट्रक्चर देखिए आप, SCCH3CH2 एंड C डबल बॉन्ड O और OH। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डी पेनिसिलामिन। जो डी पेनिसिलामिन आया, इससे हमने क्या किया, हमने कॉपर के अमाउंट को कम किया बॉडी के अंदर से। सेकंड आया भाई EDTA, इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसीटेट। इसमें क्या हुआ भाई, CH2 और भाई N, ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर था। ये क्या, इसने भी क्या किया भाई, इसने भी कॉपर के अमाउंट को, मतलब कि कॉपर के साथ बाइंड होके और कॉपर को बॉडी से बाहर निकाल लाया। कॉपर के साथ बाइंड होके और चिलेटिंग इफेक्ट दिखाता है EDTA ये, ठीक है, कॉपर के साथ बाइंड होके उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आया भाई, वो जो हमने थेरेपी दी ना, उन थेरेपी में जो ट्रीटमेंट किए उनमें ये चीजें हम यूज कर रहे थे। क्या, डी पेनिसिलामिन, EDTA, और जो थर्ड नंबर पे आया वो आया बाल। क्या आया भाई, बाल, ब्रिटिश एंटी लिविसाइट, ब्रिटिश BRITISH, ब्रिटिश एंटी लिविसाइट, ब्रिटिश एंटी लिविसाइट, ठीक है, ये हमने यूज किया, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पे जो आया ट्रीटमेंट, जो ड्रग्स दिया वो था बाल, ब्रिटिश एंटी लिविसाइट। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, कॉपर के अमाउंट को बाहर निकाल सकते, कॉपर को हम बाहर निकाल रहे थे इससे भी। ब्रिटिश एंटी लिविसाइट का जो स्ट्रक्चर था, जो इसका केमिकल फॉर्मूला, जो इसका स्ट्रक्चर था, वो क्या था भाई, वो देख लीजिए आप, आपको बता देता हूं। वो था भाई, एक मिनट रुकना, माइंड से निकल गया। ब्रिटिश एंटी लिविसाइट का स्ट्रक्चर SHCH2, ब्रिटिश एंटी लिविसाइट का स्ट्रक्चर था भाई NH2 CH2 CH SH CH2 OH। यहाँ पर बनना नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर सही से अच्छे से बनेगा नहीं। आप एक काम कीजिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक है, इसको रफ कर दीजिए। डी क्या भाई, डी पेनिसिलामिन, ठीक है, ये होता है डी पेनिसिलामिन का स्ट्रक्चर, ये होता है EDTA का स्ट्रक्चर। और बाल का स्ट्रक्चर, ब्रिटिश एंटी लिविसाइट का स्ट्रक्चर होता है भाई NH2 और CH2 CH SH और CH2 OH। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है भाई ब्रिटिश एंटी लिविसाइट का स्ट्रक्चर। ये भी क्या करता है भाई, ये भी बॉडी में जाके, ये भी क्या कर, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर SH लगा लो, NH नहीं होगा, SH होगा, NH2 नहीं SH, ठीक है। ये भी क्या करता है, बॉडी में जाके कॉपर के साथ बाइंड करके कॉपर को बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है। तो मैंने 3 ट्रीटमेंट बताए जो कॉपर के अमाउंट को बॉडी से ठीक निकाल सकते हैं हम बाहर। जो ट्रीटमेंट थे, जो थेरेपी थी, उनमें क्या यूज करते हैं, डी पेनिसिलामिन, जिसका स्ट्रक्चर था ये CH3 और CH2 और ये एसिड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, EDTA। और जो था बाल था, ब्रिटिश एंटी लिविसाइट, जिसका स्ट्रक्चर था SH CH2 CH SH CH2 OH, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर था, बाल, ब्रिटिश एंटी लिविसाइट। ओके, हो गया भी इतना। अब देखिए नेक्स्ट देखिए विल्सन डिसीज किससे होती है भाई। विल्सन डिसीज और भी एक चीज से होती है, वो बता देता हूं आपको, ठीक है। तो बॉडी में जब बॉडी में लेड की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है ना, क्या बोल रहा हूं दोबारा सुनना, जब बॉडी में लेड की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो उस टाइम में भी विल्सन्स डिसीज हो जाती है। क्या हो जाता है, विल्सन्स डिसीज। किसकी अमाउंट इंक्रीज होने पर, लेड की अमाउंट इंक्रीज होने पर भी विल्सन्स डिसीज हो जाती है हमें, ठीक है। तो इसकी अमाउंट को भी हम जो डिक्रीज करते हैं वो किससे करते हैं, बाल से और EDTA से, इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसीटेट से, ठीक है भाई, ओके, ठीक है। जो लेड की अमाउंट जब इंक्रीज हो जाती है तो इससे भी विल्सन्स डिसीज होती है। तो लेड से, जो बाल से और EDTA से, ब्रिटिश एंटी लिविसाइट और इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसीटेट, इन दोनों ड्रग्स से हम इनको जो क्या कर सकते हैं, लेड के अमाउंट को कम कर सकते हैं बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया भी है, मैंने करवाया तुमको, जो विल्सन्स डिसीज है वो कॉपर और लेड की अमाउंट से
ज़्यादा मतलब कि इंक्रीज होती है। विल्सन्स डिसीज जो है कॉपर और लेड की अमाउंट इंक्रीज होने में बॉडी में मतलब कि इनकी अमाउंट इंक्रीज होने पर विल्सन्स डिसीज होती है। ओके चलिए ठीक है, चलिए भाई जल्दी से अब कर लीजिए। देखिए लास्ट जो टाइम हमें 5 मिनट हमें रखना है, 5 मिनट हमें रखना है लास्ट में, ठीक है। चलिए तो चलिए फाइनली हम यूनिट के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं, हो ही गया बस कंप्लीट। चलिए करवा देता हूँ छोटे चौके। तो देखिए लिखिए ऊपर Na सोडियम पोटासियम पंप, या फिर एंड सोडियम पोटासियम ATPase, सोडियम पोटासियम पंप या फिर सोडियम पोटासियम ATPase, ठीक है। ये सोडियम पोटासियम पंप या सोडियम पोटासियम ATPase क्या है? ये एक एंजाइम है भाई। सोडियम पोटासियम पंप या सोडियम पोटासियम ATPase एक एंजाइम है जो क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये क्या है भाई? ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो क्या करता है भाई? एक्टिवली रिएक्शन करता है बॉडी में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि किसी चीज को पास करवा देना। पैसिव मतलब कि स्टॉप, ठीक है। एक्टिव मीन्स एक्टिव रहना, रिएक्शन करवाना, ठीक है। ये रिएक्शन करवाता है बॉडी में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है मतलब कि एक्टिव रहता है किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करता रहता है किसी चीज को, ठीक है। केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, ठीक है, रीच करवाता है, ठीक है। ओके ठीक है। तो अब देखिए इसके बारे में, हम सोडियम पोटासियम पंप को कब यूज करते हैं, देखिए बॉडी में कब यूज होता है। तो भाई बॉडी के अंदर हमारा जो सेल है, इस सेल के नीचे क्या है? बाइलेड मेम्ब्रेन। हमारी जो सेल है भाई, हमारी बॉडी में सेल है, ठीक है। इन सेल के नीचे है भाई बाइलेड मेम्ब्रेन, ठीक है, बाइलेड मेम्ब्रेन। इन बाइलेड मेम्ब्रेन में लिपिड्स, क्या बोल रहा हूं मैं? ये क्या है भाई? सेल, और सेल के नीचे होती है भाई बाइलेड मेम्ब्रेन, ठीक है। बाइलेड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बाइलेड मेम्ब्रेन होती है। अब उन बाइलेड मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये भाई लिपिड्स, ये वाला इनर जो पार्ट है वो होता है लिपिड्स का। किसका? लिपिड्स का होता है। और जो ये लिपिड्स का पार्ट होता है, ये होता है भाई हाइड्रोफोबिक इन नेचर। कैसा? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जो ये आउटर पार्ट होता है, ये आउटर वाला पार्ट ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। कैसा होता है? पोलर पार्ट। और ये होता है नॉन पोलर पार्ट होता है ये, ठीक है। तो अब सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, कि भाई बॉडी में बहुत से आयन होते हैं, बहुत कुछ होता है बॉडी में, जो भाई हमारे लिपिड्स में और जो बाइलेड मेम्ब्रेन में मतलब पास आउट तो होते रहते हैं, आर पार तो होते हैं ना भाई। बाइलेड मेम्ब्रेन से कुछ एक पार्ट होगा जो यहाँ से पार हो गया, कुछ एक पार्ट होगा जो यहाँ से पास आउट हो गया। मतलब कि कुछ पार्ट होगा, कुछ मॉलिक्यूल होंगे, कुछ आयन्स होंगे जो भाई इस बाइलेड मेम्ब्रेन से पास आउट तो होंगे ना। कुछ आयन मॉलिक्यूल यहाँ से भी इस साइड आएंगे, होता है बॉडी में ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस बाइलेड मेम्ब्रेन में क्या होता है? इनर पार्ट तो जो होता है नॉन पोलर होता है भाई, हाइड्रोफोबिक होता है। जो आउटर पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में बहुत से आयन्स हैं, जो कि भाई पोलर पार्ट्स भी हैं, नॉन पोलर पार्ट्स भी हैं, और कुछ एक पोलर पार्ट्स हैं जो इस साइड हैं, कुछ एक पोलर पार्ट्स इस साइड हैं, कुछ एक नॉन पोलर इस साइड, कुछ एक नॉन पोलर इस साइड। मतलब कि पोलर नॉन पोलर पूरी बॉडी में ही है। यहाँ पर होंगे आधे नॉन पोलर, यहाँ पर होंगे पोलर, यहाँ पर होंगे पोलर, यहाँ पर भी नॉन पोलर। मतलब कि ऊपर नीचे दोनों साइड है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो नॉन पोलर पार्ट्स है ना, नॉन पोलर पार्ट्स, वो तो क्या है कि वो तो इजीली पास आउट हो जाएंगे, बिकॉज जो ये इनर पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक नेचर, बिकॉज जो नॉन पोलर पार्ट्स हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के अंदर इजीली सोल्यूबल होंगे, इसलिए जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, तो वो इजीली सोल्यूबल होके पास हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे और ये वाली यहाँ पर आ जाएंगी, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर नॉन पोलर और जो हाइड्रोकार्बन चेन होंगी वो, ठीक है। बट जो आयंस होंगे जो पोलर नेचर के होंगे वो इसके अंदर इजीली सोल्यूबल नहीं होंगे, भाई, क्योंकि वो पोलर नेचर के हैं। तो उनको पास करवाने के लिए ही आया सोडियम पोटासियम पंप।
उन आयंस को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए एक सोडियम पोटासियम पंप आया। क्या आया? सोडियम पोटासियम पंप। ठीक है, क्या आया भाई? एक सोडियम पोटासियम पंप आया जिसने हेल्प की किस चीज को? मान लो यहाँ पर पोटासियम है, मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे पोटासियम है, और यहाँ पर 2-3 अमाउंट, मतलब कि 2-3 मॉलिक्यूल हैं, जो 2-3 एटम है जो वो किसके हैं, क्या है भाई? सोडियम के हैं। और यहाँ पर जो है मैक्सिमम अमाउंट सोडियम की है, पोटासियम के 2 मान लो 2 to 3 मतलब कि एटम्स हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जो सोडियम वाली स्पीसीज को इस साइड लेके गया, पोटासियम की स्पीसीज को इस साइड लेके आया। ठीक है, सोडियम पोटासियम पंप। ठीक है, तो हमने देखा कि जो ये आयन कंसेंट्रेशन में जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस कि भाई सोडियम के यहाँ पर मतलब कि मान लो इतने 97 मॉलिक्यूल हैं और 3 मॉलिक्यूल पोटासियम के हैं। यहाँ पर जो 98 मॉलिक्यूल जो है पोटासियम के हैं और 2 मॉलिक्यूल सोडियम के हैं। तो ये जो डिफरेंस दिखा हमें, ये जो आयंस के बीच में डिफरेंस दिखा, इस डिफरेंस के कारण यहाँ पर जनरेट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर ये जो आयंस होते हैं पोलर नेचर आयंस, इन पोलर नेचर के जो आयंस के कारण जो डिफरेंस होता है ना इन आयंस में, कि भाई यहाँ पर मान लो 97 पोटासियम और 3 सोडियम, यहाँ पर जो है 98 सोडियम और 2 पोटासियम, तो ये डिफरेंस ही तो है भाई, ये डिफरेंस हुआ एक आयंस के बीच में। ठीक है, तो इस डिफरेंस के कारण जनरेट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे नर्वस सिस्टम फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैसेज के लिए। जो हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमको मैसेज पहुंचाता है ना, मेरे ब्रेन को, उस ब्रेन को मैसेज पहुंचाने के लिए ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट होता है। क्या? उस ब्रेन को मैसेज कौन पहुंचाता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फंक्शनिंग, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये जरूरी होता है। ठीक है, बिकॉज जब तो हम हमारे सुई लगाते हैं तो हमारा जो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फंक्शन में लेके आता है और वो फंक्शन करता है तो हमारे ब्रेन पे मैसेज पहुंचता है। जब तो चुटकी भरी भाई दर्द हुआ। ठीक है, अब ये भाई मैंने सुई चुबाई या मेरे गुस्सा लगा या मेरी चुटकी भरी तो एकदम में दर्द तो होगा ना। तो अब क्या हुआ भाई, चुटकी भरी तो मैंने, वो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है आयंस का, पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ये क्या करेगा? नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फंक्शन में लेके आएगा और वो फंक्शन करेगा तो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को मैसेज जाएगा कि भाई कोई तुम्हें दिक्कत दे रहा है, तुम्हारी बॉडी को कोई मार रहा है, भाई मार रहा है कोई, बचो। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो भाई अब ये वर्क किस प्रकार करता है ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने ये चीज़ें तो आपको बता दी हैं सारी, तो अब ये किस प्रकार वर्क करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये कैसे क्या होता है, ये यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 1 मिनट वीडियो देख लेते कितना हो गया। देखिए भाई 28 मिनट का वीडियो हो चुका, जल्दी देखिए। मैं बता चुका हूँ आपको ये जो सोडियम पोटासियम ATPase, सोडियम पोटासियम पंप जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आगे करिए जल्दी। ठीक है, ठीक है, ये है भाई, यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार का एक पंप होता है। इस प्रकार एक पंप होता है। क्या होता है भाई? ATP। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सोडियम, 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और मैक्सिमम अमाउंट होती है यहाँ पर पोटासियम की। पोटासियम की अमाउंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है भाई। ठीक है, और सोडियम की जो शेप होती है ना, हमने सोडियम की शेप को यहाँ पर शो किया है सर्कल, सर्कुलर, और जो पोटासियम की जो शेप है उसको हमने शो किया है ऐसे। 1 मिनट रुकना। सोडियम की जो शेप होती है Na पॉजिटिव, उसको हमने शो किया इस प्रकार सर्कल से, और जो पोटासियम को शो किया है इस प्रकार ट्राइंगल से, ट्राइंगल से। ठीक है, तो क्या करेगा भाई, यहाँ पे ATPase होता है, ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये बाइंड करेगा भाई इनको। ठीक है, इनको, और ये होते हैं इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार ये रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, ओके, इस प्रकार रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये जो है इनके साथ बाइंड करेगा, ये जो है सोडियम इसके पास बाइंड करेंगे इस प्रकार। ठीक है, ये जो तीनों सोडियम इसके साथ इस प्रकार बाइंड करेंगे। ठीक है,
ओके, सोडियम पोटासियम पंप में। और यहाँ पर जो अमाउंट है पोटासियम की है 2 और सारे सोडियम है भाई, और सारे यहाँ पर क्या है सोडियम है, ठीक है, और सभी यहाँ पर क्या है सोडियम है, ठीक है, ठीक है, ये इस प्रकार, ठीक है। अब क्या करेगा भाई, ये पोटासियम की कंसंट्रेशन को इस साइड लेके आएगा, सोडियम की कंसंट्रेशन को उस साइड लेके जाएगा, ये पंप करेगा ये वर्क, ठीक है, क्योंकि ये बीच वाला पार्ट है ना वो तो लिपिड का है, वो कैसा है भाई, वो मतलब कि पोलर पार्ट्स को तो वो सोल्यूबल करेगा ही नहीं, वो पोलर पार्ट्स तो इसमें क्या है इनसोल्यूबल है। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुकना। हो जाएगा, चलिए। तो क्या है भाई, पोलर पार्ट्स तो यहाँ पर क्या है इनसोल्यूबल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये सोडियम को अब ये जो लोक है ना, ये लोक प्रकार का एक प्रकार से मैंने बुलाया हुआ है, ये सोडियम के साथ लोक्ड होगा, सोडियम को अपने साथ लोक करेगा। पहले तो ये सोडियम को यहाँ से लेगा और क्या करेगा इस टाइप से, ये जो ATP है, ये जो ATP होगा, जो ATP है ना, जैसे ही सोडियम को ये अपने साथ बाइंड करवाएगा वैसे ही क्या होगा, ATP जो है वो ब्रेक हो जाएगा किस चीज़ में, ADP प्लस PI में। तो PI तो यहाँ पर अटैच रहेगा, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हो गया भाई सोडियम अटैच। अब ये सोडियम, ये है सोडियम, ये है सोडियम, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर जो सोडियम तो अटैच हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ATP जो है वो ब्रेक हो जाएगा ADP प्लस PI में, और ADP जो है यहाँ से क्या होगा भाई, वो रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सुनना ध्यान से, ATP जो है क्या होगा, ATP जो ब्रेक होगा ADP प्लस PI में, और जो ATP ब्रेक होगी ADP तो निकल जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा PI, ठीक है। उसके बाद ये भाई क्या करेगा, ये अभी इसका जो फेस है वो इनर साइड है, अभी जो हमारा सोडियम पोटासियम पंप का फेस है ऐसे इस प्रकार है, ठीक है। अब इसने सोडियम को बाइंड करवा लिया, अब ये इस प्रकार खोल देगा अपने फेस को, अपने फेस को ये क्या करेगा भाई इस प्रकार खोल देगा, इस प्रकार खोल देगा, ठीक है भाई, इस प्रकार अपने फेस को अब ये खोल देगा, ठीक है, इस प्रकार खोल देगा अपने फेस को, ठीक है भाई, इस प्रकार अपने फेस को खोल देगा। और क्या होगा, ये आपको शेप तो पता लग ही गया ना, शेप तो आपको पता लग ही गया होगा कैसी शेप होती है। तो ये क्या करेगा अब यहाँ पर, ये सोडियम को छोड़ देगा, यहाँ पर जो सर्कुलर शेप होता है सोडियम को ये यहाँ पर छोड़ देगा, ठीक है, इस प्रकार, ओके, यहाँ से सोडियम को छोड़ देगा, ठीक है, सोडियम को छोड़ देगा, यहाँ पर क्या भाई PI। उसके बाद क्या होगा, एक मिनट रुकना, मैं वीडियो देख लेता हूँ कितना हो गया भाई। देखिए हो नहीं पाएगा, सॉरी हो नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ा स्पेस भी कम है और टाइम भी कम बचा, सिर्फ 1-2 मिनट बचे हैं, ये थोड़ा और टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि आगे भी चर्चा भी करनी है, बात भी करनी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से स्टार्ट करवाता हूँ आपको, इसको कंप्लीट बनाए रखूँगा या बनवाऊँगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, आप भी करूँगा, मैं इसको फिनिश करवा रहा हूँ सोडियम पोटासियम पंप से, फिर खत्म, फिर हमारी सारी यूनिट ये बायो इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, ठीक है, फिनिश हो जाएगी। ओके चलिए, ठीक है, ओके बाय।